I'm Hafsa and welcome back to my channel. This is me, Hafsa, and I'm Sana, Paras, and I am Amara. And we are K2 Girls. तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे K2 की वीडियो के बारे में और K2 के ट्रैक के बारे में, तो हमने सोचा हम सब साथ मिले ही हैं। हम लोग अभी इश्कोमन में हैं और हमने सोचा हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लें। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। शी इज द लीडर, सो शी इज गोना आंसर ऑल द क्वेश्चंस। we all will answer हाँ, the questions. ओके। सबसे पहला है, कितना खर्चा आया हमारा? खर्चा तो एक लिमिटेड जो होता है वो तो अलग ही होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है क्योंकि उसके गियर्स लेने होते हैं, सामान लेना होता है, स्लीपिंग बैग लेना होता है और ये खर्चा जो है वेरी करता है। 1,30,000 से आप अनलिमिटेड जा सकते हैं 250 तक और इस तरह से डिफरेंट कंपनीज हैं। बट इसके अलावा भी बहुत खर्चा आता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1.5 लाख तक आता है। चीज़ें लेनी होती हैं, आपको ट्रैवल करना होता है, इसके अलावा भी तो जितने भी गियर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए 50,000 अलग से रखने पड़ते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, यू नो। हम लोग ने शॉपिंग, ये जो हम लोग शूज, ट्रैकिंग शूज हैं, जैकेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, पूरी एक लिस्ट है, वो इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा भी बहुत खर्चे हैं। और फिर जब हम अगर हमारे सामान का वेट ज़्यादा होता है तो हमें पोर्टर्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें उतने ही पैसे बैकअप ऑप्शन भी रखना पड़ता है। अगर आपकी इन केस तबीयत खराब हो रही तो आपको वापस आना तो आपके उतने ही पैसे वापस लगेंगे, है ना जी? Exactly. अच्छा, तो आपने ये ऑल गर्ल्स ट्रिप इतना बड़ा सारा क्यों किया? ये इसके पीछे ये था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रिप्स तो करवा रही हूँ लेडीज़ के, तो था मोटो ये था कि ट्रैक्स पे जाएं हम लोग और वो लेडीज़ जाएं जो पहले ट्रैकिंग नहीं करती हैं और सबको पता चले कि लेडीज़ कैन डू इट और टू शो कि हमारा मुल्क कितना सेफ है। बिल्कुल, और हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ कहीं पे। हमारी जितनी भी हमारी टीम थी, हमारे पोर्टर्स थे, हमारे किचन स्टाफ था, दे वर सो हेल्पफुल। इवन ऐसा लगा था हमारे भाई साथ आए हुए और वे कहीं इधर दूर जाने किसी भी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग को कम से कम बिल्कुल फील नहीं हुई है। और पारस ने जो ये ट्रिप कंडक्ट करवाया है, ये जो एक्सपीडिशन कंडक्ट करवाई है, इससे एक्चुअली पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है ये जाएगा और जा चुका है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो अमारा, वुड यू रिकमेंड अ बिगिनर लेवल to do this track? No, I don't think so, because at least you should have some kind of mental competence and also some kind of physical competence. Exactly. Especially you need to have a workout routine before. You need to do some kind of hikings, because I don't think so that you just start like it is your first trek and then you go on and start doing it, because you have to live in a wild and you just can't survive in the wild and if you haven't lived there before. I think बिल्कुल। और वॉशरूम की क्या सिचुएशन थी भाई? सबसे ज्यादा जो सवाल आता है ना कि वॉशरूम्स किधर थे, तो वॉशरूम्स स्टार्टिंग के 3 डेज आपको प्रॉपर वॉशरूम टेंट्स मिलते हैं और वापसी में भी अगर आप उसी रास्ते से वापस आ रहे हो, अगर आप जीजीला नहीं कर रहे हो तो। लेकिन उर्दूकस के बाद से ना आपको वॉशरूम टेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी आपको वो टेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो हमें तो कंपनी ने प्रोवाइड किया। फॉर्चुनेट इनफ अगर आपकी जो कंपनी वाले पोर्टेबल टेंट, वरना अदरवाइज अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। आपको पानी के बगैर क्योंकि वॉशरूम में पानी नहीं होता। जीवन उर्दू गश्त भी नहीं मिलता। आपके पास टिश्यूज और ये चीजें मस्ट है, ये जरूरी है। और बहुत दफा और ये जो वॉशरूम हम आपको जिनका बता रहे हैं, जो हमें पायू कैंप और झूला कैंप और उर्दूकस कैंप्स में जो हमें वॉशरूम्स मिले थे, ये जो वॉशरूम्स हैं ये भी एक पर्टिकुलर मतलब ऐसे लगता है किसी पहाड़ी पे उन्होंने बनाए हुए। आप थोड़ा दूर है, डिस्टेंस ट्रैक करके ही हाइक करके ही वहाँ जाना पड़ता है, तो उससे बेहतर नहीं कि आप यू नो। जो हमें वीडियोस देखने को मिली थी जाने से पहले, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी कि इतना टफ होगा, क्या वो उतना ही टफ था या उससे ज्यादा टफ था? उससे ज्यादा टफ। इवन आपने जो मेरी वीडियो भी देखी होगी उससे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ होता है और वीडियो में आप वो कैप्चर नहीं कर पाते। जब वो मोमेंट होता है जिसमें आपको सरवाइव करना होता है तो आपको होश नहीं होती कि आप उसकी वीडियो बनाओ। जैसे कोई तूफान आ रहा है तो मुझे एक मोमेंट पे ऐसे लगा था कि मैं उड़ जाऊंगी, तो मैंने एहसान भाई को बोला, एहसान भाई मेरा बैग पकड़ ले, तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, कैप्चर नहीं हो सकता। बोले ट्रैक जिसके ना अपने पास सिंगल एयर है, जिसके ना आपने जस्ट एक पाँव रखना है, फिर अगला पाँव रखना है। Exactly. और अगर पाँव जरा सा स्लाइड डाउन हुआ तो आप नीचे तो आप पाँव पे फोकस करोगे कि आप कैमरा देखोगे। तो ऐसे मोमेंट्स की वीडियोस बनती ही नहीं है, तो इसलिए पता नहीं लगता कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, बट इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट ट्रैक। और वैसे भी जितने भी आप लोग देखेंगे K2 की जितनी भी व्लॉग्स बनी हुई हैं, पाकिस्तान से हैं या जो पाकिस्तान से भाई हैं, उन्होंने भी जो है कोशिश पूरी की है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है। वो चीज़ें कैप्चर कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू नो वाइल वी आर ट्रैकिंग ऑन दोज डिफिकल्ट एंड दोज वाइल्ड टेरेन्स,
तो आपको अपनी फिक्र ज्यादा होती है बजाय इसके कि आप अपने आप को शूट करें, तो वो चीजें तो हम शूट कर ही नहीं सकते हैं, तो वो और एक चीजें और आप चीज़ देख ही नहीं थी, सकते। आप देखिए कैंपिंग करना हो सकता है आपके लिए बहुत एडवेंचर और आपको बहुत मजा आता हो, लेकिन एक नॉर्मल हाईलैंड में जाके कैंपिंग करना ही समथिंग एल्स। और एग्जैक्टली रॉक्स के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर Glaciers के कैंपिंग वो एक टाइम करना पे फन नहीं रहता और सिंपल मैट के ऊपर ले जाए एग्जैक्टली a lot of time it's not fun anymore. It was not fun at all. It was not fun at all. बाकी खाना जो है वो हमें बहुत खाना जबरदस्त बहुत किस्म का मिला था। It was इट डिपेंड ऑन really योर कंट्री, बट fantastic. हमारी जो ये लीडर है इन्होंने हमारे लिए Yes. ऐसा खाना किया था कि जो हमने किसी ट्रैक पे नहीं किया। खाना तो भाई मस्त था, मतलब वो बहुत ज़रूरी था। हम लोग जो है वो 12-12 घंटे 8 से 12 घंटे रोजाना ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद हमारी जो एक ही हमें जो कहते थे ना कि खुशी होती थी। वो यही होती थी कि कि रात खाना में हो। आए और खाना हो। हमने पिज्जा खाया है, हमने केक खाया, हमने Pastas. पास्ता खाया है, हम और ये हमारा white मीठा sauce अलग होता था। pasta, व्हाइट सॉस पास्ता, red रेड सॉस पास्ता, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, इनकी Everything, yeah. बदौलत सब्जियाँ, लाइक हमारे पास 2 से 3 डिशेस तो होती ही थी। और ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स, ऑमलेट, और पराठा, मीठा अलग होता ब्रेड, था। न्यूटेला, हनी, पीनट बटर, यू नेम इट वी हैव And इट। yeah, तो इतना हमारे पास खाना था कि मज़ा आ गया। बाकी पेप्सी वहाँ पर 1000 रुपए की मिलती है, तो अगर आपको खरीदनी हो तो आप 1000 रुपए का नोट अलग से रखें। बाकी सर्दी कितनी थी? डिपेंड करता है कि अभी आप कौन से वाले कैंप पर हैं। सर्दी वहाँ पे यू नो द वेदर एट बाल्तोर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप एक ही दिन में जो है जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं फॉर दोज 8 to 12 आवर्स, आपको हो सकता है एकदम बहुत सनी जो है एक वो ही weather दिन में मिले। आपको 4 मौसम मिल Exactly. जाएंगे। और वो Sunny आपको से ड्रेन कर rain. देगा। धूप इतनी होती है कि आपको वो ड्रेन कर देती है, इतना पसीना आता है, बट ऑन सेकंड मोमेंट आपको लगता है कि ये इतनी ठंडी हवाएं और बर्फीली फिर और एकदम से बारिश हो जाती एकदम है, से बारिश हो जाती फिर एकदम है, से स्नोफॉल हो जाती है। तो हाँ हम ये बता नहीं सकते कि वेदर कैसा होता है, बट लेकिन इट्स बहुत still हॉट से मुझे बहुत लगता कोल्ड। है cold कि होता है। अगर आप मतलब लाइक ड्यूरिंग द ट्रैक आप मतलब मोस्टली आप कोशिश करो कि आप थिन वेयर ही करो। Thin, आप अपने exactly. पास रख लो, डाउन अब jacket या रखो, कुछ भी, but या अंदर ना लेकर पहनो। रख लो। लेकिन आप कभी भी, मेरे ख्याल में ग्लेशियर्स के डेज में भी हमें We intense did not गर्मी need any रहती jacket. हाँ, Exactly. क्योंकि आप इतना वार्म अप हो चुके होते चल चल के, के। एग्जॉस्ट हो चुके होते कि यू डोंट नीड एनीथिंग। जब हाँ हवा तेज हो जाती है तो आप जैकेट पहन लो, हाँ, jacket या आप पहन अपने लो, पास या फिर पार्का winter सूट कर रखो। लो। मैंने पार्का रखा था एंड इट वॉज टू गुड फॉर मी, तो आई थिंक पार्का इज रियली रिकमेंडेड। बाकी कितनी लेयर्स करनी है, लाइक रात में आप जो अंदर थर्मल पहन लो। तब आप बहुत हाँ। जरूरत पड़ती है क्योंकि तब यू हैव टू सर्वाइव। हाँ, तो रात आप को तो इट्स वेरी कोल्ड। और आपका स्लीपिंग बैग बहुत अच्छा अच्छा होना बहुत चाहिए। it's a No, must it's thing. होना चाहिए, Spend on बिल्कुल। your sleeping bag. क्योंकि Yes, अगर very आपकी रात important. की नींद अच्छी नहीं हुई तो आपका अगला आप दिन track नहीं बहुत कर खराब जाएगा। तो आपका स्लीपिंग बैग बेस्ट होना चाहिए। बाकी आप सनग्लासेस आई पहने। थिंक Must. 3 थिंग्स जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक शूज, Sunglasses, एक डाउन जैकेट और एक स्लीपिंग Sleeping बैग। Polaroid bag. glasses. These are the और main ये things. 3 चीजें हैं जिसके लिए आप कोशिश करो कि आप एक्सपेंसिव लो। हालांकि आपको लग रहा होगा कि हम बजट ट्रैवल क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन ये 3 चीजें एसेंशियल हैं क्योंकि देयर हैव बीन पीपल लाइक मी आल्सो। Good investment. हाँ तो यू नीड दैट कि आपके पास स्लीपिंग बैग नहीं है तो इट गेट्स वेरी टफ। Very. बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं कि एक ट्रैक पे हमने नहीं किया तो हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें कि हमने जो नहीं किया। मैंने जो गलती की, सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कैप नहीं वेयर की, तो मुझे इतना बुरा सनबर्न हुआ था। और इन महिला ने नकाब किया हुआ था और ये एज इट इज बाहर आई कि हम तो मानते ही नहीं इन्होंने ट्रैक किया केटू का। हाँ तो फिर अगर आप लोग ने सनबर्न नहीं होना, बिकॉज ये भी एक हमारे पास बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि जी हाउ टू अवॉइड, Avoid मतलब कैसे, sunburn. हाउ कैन यू जस्ट गेट अवे विद दैट सनबर्न, या आप कैसे थोड़ा prevent तो कर सकते होगा हैं? बट थोड़ा बहुत तो बिल्कुल होगा जी। स्टिल आप सनब्लॉक का अच्छा यूज करो। Don't rely only on On sunblock. आपको Yes. Cover gloves your पहनने, face, cover हर your टाइम पहन arms. के रखने, गर्मी में भी पहनने हैं सबसे बढ़ के। सही बात। लेकिन आप ठीक ना लो ना, आप मतलब समर वाले Cover ले लो। your skin, hands, arms and face. सनब्लॉक्स अलोन विल नॉट सफाइस, और अगर आप सनब्लॉक ले भी रहे हैं तो एक अच्छे SPF बनेंगे। मैंने तो SPF 100 वाला, हम लोगों ने SPF 100 वाले यूज किए हाँ, basically उसके sunblock। बाद से मेरे पास भी then we SPF also had to wear मुझे भी हो गया cap. था and हफ्ता को भी उसके हो गया बाद था। भी sunburn हुआ, so और basically बहुत it's बुरा हुआ। अच्छा ये खासा cover बुरा करना हुआ है। एक्चुअली। ऐसा हुआ कि घर वाले पहचाने छुपा नहीं, रहे बोले क्या करके आ गए हो शक्ल के साथ। मुंह छुपाना पड़ा। पोलराइज्ड ग्लासेस आपने लाजमी पहनने, वरना बिल्कुल। स्नो ब्लाइंडनेस होने का बहुत खतरा होता है। ना जी। ब्लाइंडनेस ना भी हो लेकिन आपकी आंखों में severe damage. डैमेज हो जाती है। और हमारी एक मेंबर की हुई भी थी। हुई भी थी और बचत हो गया। बचत हो गई। नैरो एस्केप। एग्जैक्टली, उसकी आंखों से पानी बहे जा रहा था एंड देन उसको Yes. रात में भी बेचारी जो है वो फिर ग्लासेस लगा के बैठी हुई थी। अच्छा, सिकनेस का क्या है?
एल्टीट्यूड सिकनेस जो हो जाती है? एल्टीट्यूड सिकनेस जो है लाइक अगेन इट वेरीज फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. हर एक के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. किसी को होती है, किसी को नहीं होती है. अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है इस तरह की एल्टीट्यूड सिकनेस का, तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए एसिटोज़ोलमाइड की टैबलेट्स आती हैं, वो ले सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव डोज. अगर आपको लगता है कि आपने प्रायर ट्रैक्स किए और अगर आपको ऐसा इशू नहीं शी इज है, अ डॉक्टर बाय द वे, सो आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं. अगेन प्रोवाइडेड कि फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली हमारे यहाँ एक बड़ा जो है ना, ये मिथ है या क्या हम इसको कह सकते हैं कि जी जो फिजिकली बहुत फिट होता है वो ये ट्रैक आसानी से कर सकता है. हमने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट थे, लेकिन दे कुड नॉट मेक इट टू द ट्रैक. तो फिजिकल फिटनेस के अलावा जो है एक तो मेंटल, हमने कहा था कि मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, प्लस आपको शौक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, क्रेजी होने चाहिए. लेकिन आप इसके पीछे इतना अंधे भी ना हो जाओ कि अगर आपको हो रही हो सिकनेस और आप उसको अवॉइड कर दो. There's always a second time. और चीज़ें भी बोलो जो और भी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में. जैसे ड्यूरिंग द ट्रैक आपकी अगर ब्रीथिंग लूज हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप एप्रीकोट्स रख लो, डेट्स रख लो. ड्राइड मुझे लगता है कि आप स्नैक्स की बजाय ये वाली चीज़ें रखो, क्योंकि तब आपको फ़ौरन यही चाहिए होती है. बिल्कुल ड्राई इसके अलावा ओआरएस लाजमी, आई थिंक सो, क्योंकि आप ड्राई लैंड्स में हो सारा कुछ, तो आपको ओआरएस लाजमी रखना चाहिए. 1 लीटर तो हम लोग अपने नॉर्मल जैसे पानी एक के दिन में बदले पी बोतल्स बनाते थे, एक और पानी 1 लीटर सिंपल ORS. वाटर की एंड दूसरी बोतल ओआरएस की. प्लेन वाटर 1 लीटर एंड अनदर लीटर फॉर द ORS, जो कि हमारा फॉरेन ट्रैक में ऐसे खत्म हो जाता था. अच्छा, एक बड़ा चटपटा सवाल है. हम सारी खवातीन गई, औरतें गई, तो हमारे कितने फड्डे हुए? फड्डे हम लोग के तो खैर हमारी एक भी लड़ाई नहीं हुई. हम लोग के Are you sure? मेजर फटे तो कोई इन दोनों को हुआ था. मेजर फटे, अच्छा वो तो एक्चुअली हम लोग को वही बात है, हम लोग को लो लग गई. अच्छा, जब हमारी लड़ाइयाँ ऊपर जाते हुए हमारी नीचे हमें लो लग गई थी. तो लेकिन जितनी भी बातों पे लड़ाइयाँ हुई हैं, हम उस पे अब हंसते हैं. और हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई है. थोड़ी देर बाद ही हंस रहे थोड़ी हैं. देर बाद लड़ाई ना हो तो कोई चाम ही नहीं है ना ट्रैक में. मतलब क्या है यार, सीधा सीधा जो है बस चल रहे हैं, लड़ाई नहीं जा रहा है. लेकिन मेजर लड़ाई तो कोई भी नहीं हुई. And loads of gossiping, loads of juicy gossips. और juicy gossips के बगैर तो जी ये ट्रैक हमारा हो ही नहीं सकता है. उसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता है. Entertainment. बहुत लेकिन मजा आया. इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल ट्रिप विद गर्ल्स. जब सिर्फ लड़कियां होती है तो आप हर तरह की बात भी कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड डूइंग गर्ल्स ट्रिप एंड वाज द बेस्ट वन सो फार फॉर मी. Yes, So, for all of us. Still you can Definitely, go yes. for the other option too. I think it's okay. इसका मतलब ये आपकी नहीं है कि मर्जी आप है. जाओ ही ना. आपकी मर्जी. अगर आपको नहीं मिल रहा तो. पर ये ऑप्शन गर्ल्स के लिए है. मतलब आप बॉयज को कह रही है कि आप गर्ल्स ट्रिप में जाएं. बहुत से बॉयज ने कोशिश की थी कि वो हमारे गर्ल्स ट्रिप पे जो उन्होंने इंट्रूड करने की कोशिश की थी, पर हमने उनको जी साफ कटा दिया. ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता. और सबसे बेस्ट पार्ट होता था कि पोर्टर जब खाना बना रहे होते थे, हमारी औरतें जब बैठ के रिलैक्स मेकअप करी होती थी. और हम लोग एक्चुअली हम लोग करते क्या थे, हम लोग अपने जो है कैंप से निकल के किचन टेंट में घुस जाते थे, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट वार्मेस्ट, इनफैक्ट द वार्मेस्ट प्लेस देयर. Cozy place. और Cozy. कोजी. और वहाँ बैठ जाते थे बेचारे. वो लोग कहते थे हम उठ के चले जाते हैं जी आपके कैंपों में. हम उनके उसमें घुस जाते थे. और फिर जो उसके बाद रात को हमारा जो एक सेशन लगता था गानों का, नहीं. that was also one of the best अगर आप parts. सुनाएं, उनको कह दिया गाना कि आप तो सुना हमारे सकते टेंट हैं. पे जाएं और हम वहाँ पे रहेंगे. गाना तो सुनाए ना फिर. कॉलेज की एक लड़की है. ये गाना जो है ना, ये हम सबका फेवरेट सॉन्ग है और ये सारे हमारे पोर्टर्स गाते थे. तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे. और लास्ट में एहसान भाई ने हमें कह दिया था कि कॉलेज की लड़की यूनिवर्सिटी पहुंच गई, बस कर दो. एंड टिल टुडे वी सिंग दिस सॉन्ग और हमें वही सारी चीजें वापस आती है. अच्छा हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आप ये ट्रैक दोबारा करेंगे? छाले हम लोग क्या हुआ था यार वो तो बहुत सबके छाले भी हुए, अंगूठी. एक्चुअल स्ट्रगल एक्चुअली आपको मेडिकेशन, हाँ, मेडिकेशन नी में बहुत ज्यादा इंजरी हो प्रॉब्लम्स जाती हुई. है, टेंडिनाइटिस हो जाता है. अच्छा, वेरी आपको कॉमन अप मेडिकेशंस के बारे में देखिए, आई नो कि आपने अपनी लाइफ में आप नहीं लेते होंगे, आप सर दर्द की गोली भी नहीं लेते होंगे, लेकिन ये इस ट्रैक पे आप ये नहीं कर सकते. आपको हर चीज़ की टेबलेट रखनी ही रखनी है. बिल्कुल. और लास्ट एक और चीज़, हेल्थ मैटर्स मोस्ट.
आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मैंने नहीं लेनी, मैं कल देख लूंगी, 2 दिन बाद ठीक हो जाऊंगी, ये नहीं होता। ऑन स्पॉट आपको अपना ट्रीटमेंट करना है। और आपको पेन रिलीवर, इसके अलावा मतलब लास्ट में मुझे लगता है आपको सरसों का तेल बहुत जरूरी है। वैसलीन, और आपने रोज, बेशक आपको पेन नहीं है लेकिन आपने साथ टांग करना पे और पाँव पे करना ही करना है, रोज पहुँच के अपनी केयर करनी है, पेप टॉक। जी बिल्कुल। और इसके बाद आपने मतलब पाँव शाँव हर चीज धो के और लगा के न्यू सॉक्स पहननी है। आई नो इट्स वेरी टफ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ठंड होती है, दिल भी नहीं करता आप कि किस पे पानी नहीं किसी लगाते? चीज को हाथ भी लगाए। मतलब नी पे लगाते थे, वो भी लाजमी मुझे लगता है रखना। नी कैप्स आर द मस्ट। उसके बगैर please start आपके मत गोटे कीजिएगा। खत्म हो जाने हैं। गिट्टे खत्म, गोटे खत्म। गिट्टे सब खत्म सब हो जाएंगे, तो खत्म हो वो आप जाएंगे। जरूर लगा के जाइएगा। और एंड में तो जी हमारे साथ सबके साथ ये हुआ था कि हम सबके पाँव में जो अच्छे खासे ब्लिस्टर्स और छाले, तो कॉर्न्स, क्या क्या कुछ नहीं निकला था। तो काफ़ी टफ हो गया था, वापसी वाला ट्रैक मेरे काफ़ी टफ था और हम लोगों ने करना तो जी ला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रोप्स एक्चुअली फिक्स नहीं होती, तो हम इस वजह से, हमारे साथ और भी कई टीम्स थी उस वक्त एट द सेम टाइम जो कि नहीं कर सके थे। सो वी हैड टू जस्ट कम बैक टू द सेम रूट। और ये सोचना ही कि इसी रूट से वापस जाना, ये जीजीला करने से ज़्यादा टफ है एक्चुअली। आई रियली टेल यू दिस थिंग, It's very draining. इट्स वेरी ड्रेनिंग। जीजीला ज़्यादा शायद आसान होगा बजाय उसके कि हम वापस उस रूट से दोबारा आए। बट आवर नेक्स्ट प्लान इज कि अब हम होशे की साइड से करेंगे और हम जीजीला करके हम बेस कैंप करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने बेस कैंप क्यों नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय द डे। Yes, वहाँ पे हमने exactly. पिक्चर्स खींची, हमने एक हमने दूसरे के बहुत साथ enjoy टाइम किया, स्पेंड exactly. किया, केटू के साथ टाइम स्पेंड किया, रादर देन कि हम सिर्फ ट्रैक करें। और और हमने बहुत enjoy एंजॉय किया उस दिन को। Exactly. और वापसी की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई थक गई थी मैं। मैं थक गई थी वीडियो बना के, अब बस था कि घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, तो इस वजह से वापसी की वीडियो नहीं होती। और सेकंडली इट्स द सेम टेरेन, तो आप क्यों हाँ, बनाओगे? मतलब सारे same अगर मैं बना जीजीला करती तो जो है मैं बना लेती। सिग्नल्स वगैरह जो फोन कॉल्स और उसकी सिग्नल्स आपको वही उर्दूकस के बाद से आपको मिलेंगे। 3G 4G आपका नहीं, कॉल लेकिन नहीं आप भी पाएगा। रेडी हो कि Ascom की आपने सिम। बेशक एस्कॉम की सिम डाली हुई है, आप लेकिन start जरूरी नहीं कि करोगे, हर जगह आए। एस्कोली के बाद नहीं आते, ठीक है, बल्कि बीच में एस्कोली पहुंचने तक बंद हो जाते हैं। हाँ। और उसके बाद सिर्फ उर्दू गज पे भी जाके आप सिर्फ कॉल ऑन एंड ऑफ, करके ऑन एंड ऑफ बता सकते हो। उसके बाद आप मेरे ख्याल से आप प्रेडिक्ट ना करो कि आएंगे कनकोडिया अगर मौसम खराब है हाँ। तो कॉनकोडिया पे कहते हैं कि 3G 4G चलता है, अगर मौसम खराब है तो वहाँ पे भी नहीं आएंगे। तो लेकिन घर वालों को आ जी जाते मेंटली हैं, प्रिपेयर आप करके अलग निकले हाँ। कि एक सिग्नल्स पहाड़ नहीं आप होंगे। सर कर रहे हो, एक पहाड़ आपकी फैमिली सर कर रही होती है, तो उनको भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल सेफ हो। हाँ। बिल्कुल। और वहाँ पर आर्मी कैंप्स होते हैं, तो अगर कोई भी मसला होता है तो हाँ, आप you can न्यूज़ always पहुँच tell जाती them, हाँ, है, news दे तो सकते इतना मसला नहीं है। बाकी एक बहुत और इम्पोर्टेंट medical चीज़ है, treatments कोविड भी। रिसेंटली जो कोविड आया है, तो इसके बाद ट्रैक्स पे काफ़ी हमने देखा है कि सांस का मसला काफ़ी होने बढ़ लगा गया है। है। शुड नॉट गो, मतलब आपने अगर रिसेंट थोड़ा अगर सा- आपको कोविड की कोई हिस्ट्री हुई at है least तो 1 आप year, कम से कम 1 year उसका हाँ। ट्रैक्स तो बिल्कुल भी ना करें। एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर कर लें प्लान, एक- लेकिन थोड़ा वही time का दें। गैप दें, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज आपके लंग्स के जो फंक्शन है वो क्योंकि ना काफी बहुत काफी से पेन्स आपको लैंड पे नहीं पता, लेकिन आपको वहाँ जाके पता चलता है। एग्जैक्टली कि आप आपके सिटी साथ लाइफ क्या में होगा। आप ठीक फील करेंगे, रनिंग करें, वॉक करें, बट जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको फील होगा। तो फिर अपने आप को ट्रेन करें। और अगर आपने train के किसी भी अलावा ट्रैक पे get- जाना है get 3 मंथ्स tested. पहले I तो think आप you should get some test done, मतलब before going हाँ, there, ये मैंने भी। तो अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पेसिफिकली मेरा तो PCR भी मैंने करवाया था, मैंने अपना हीमोग्लोबिन भी चेक करवाया था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना HB का टेस्ट करवा लो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे लगता था कि मेरी नी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इवन मैंने अपना एक्सरे करवाया था, और जब मुझे डॉक्टर के पास अप्रूवल आया देन ही मैंने इस ट्रैक के लिए साइन अप किया। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डोंट टेक एनी रिस्क, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, और आप वापस कैसे आओगे फिर? नहाने धोने का कोई सीन है जी? नहाने धोने का सीन नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। बना सकते हैं, आपके ऊपर है, आप माहौल बना सकते हैं नहाने का। मतलब हम ऑब्वियसली रोज तो नहीं नहा सकते बिकॉज ऑब्वियसली वेदर हमने आई थिंक 13 दिन के ट्रैक पे हम एक दफा नहाए हैं। हैं खुबुरसे कैंप में। खुबुरसे में नहाए। खुबुरसे में खुबुरसे में खुबुरसे में नहाए खुबुरसे थे। में नहाए। खुबुरसे में हम लोगों ने सिर्फ- वापसी में हम लोगों ने वापसी जो में है वो खुबुरसे में नहाए हैं हाँ। और उर्दू का जाते हमने वक्त हेयर वॉश किया हेयर था। वॉश किया था हमने सही उर्दू गज में। सो अगर वहाँ पर सनी वेदर है तो यू कैन ऑलवेज दिन के time में आप बिल्कुल, लेकिन Even on कनकोडिया भी आप कर सकते हो, लेकिन मतलब अपने मुताबिक ही रिस्क लें। हाँ अगर गर्म पानी नहीं है तो ना ले करें, अगर है तो कर ले। अगर आपका स्टाफ इतना हेल्पफुल है जैसे हमारा था, तो अगर आपको जाना है तो आप इनसे कांटेक्ट करें, ठीक है? हमारा दिमाग खाना बंद करें, सिर्फ ये हमें लेके गई थी, सारी इनकी गलती है। चले, थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह